जब हमारी जरूरत थी तो हम पे फूल बरसाए गए, अब हम पे डंडे बरसाए जा रहे हैं। हम ये नहीं चाहते कि हम लोग सड़कों पे रहें, हमें भी जाके मरीजों का ध्यान रखना है। जो डॉक्टर्स ऑलरेडी एमबीबीएस करके वो बाहर बैठे हुए हैं, उनको आप फास्ट ट्रैक करके कराने में क्या दिक्कत है? दिल्ली के सीएम साहब खुद पंजाब में वोटें बटोरने के लिए घूम रहे हैं और हम लोग यहाँ पे डंडे खा रहे हैं। हमने कोरोना में लोगों की मदद की है। हम लोग कोई आतंकवादी नहीं है, कोई डाकू नहीं है, हम लोगों की जानें बचाते हैं। कोई भी नेता, कोई भी पुलिस, कोई भी सीनियर ऑफिसर, कोई भी नहीं आया बात करने। जब तक वो नहीं आएंगे, जब तक हमें कोई एश्योरेंस, पक्का एश्योरेंस नहीं मिलेगा, तब तक हम ऐसे स्ट्राइक करते हैं। अगर गवर्नमेंट चाहे तो इसको फास्ट ट्रैक करके एक्सपीडिएट करा सकती है। एग्जाम से पहले कुछ भी लागू किया जाता है, वो एग्जाम के बाद लागू करने से नहीं होता है। एग्जाम के पहले कहा गया था जो वो उसी हिसाब से काउंसलिंग होनी चाहिए थी। इस वक्त हम लोग दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल पर हैं और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आज पूरे देश के डॉक्टरों ने नेशनल कॉल बुलाई है हड़ताल की। सभी तरह की सेवाएं देश के सभी सेंट्रल हॉस्पिटल में बंद कर दी गई है। तमाम हॉस्पिटल में सेवाएं बंद कर दी गई। सफदरजंग, जंग राम मनोहर, लेडी हार्डिंग, लोकनायक, अम्बेडकर, जीबी पंत, जीटीबी, ओपीडी, इन सारे सेंट्रल हॉस्पिटल्स में हड़ताल है। इमरजेंसी सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। और देखिए, रेजिडेंस डॉक्टर का प्रोटेस्ट चल रहा है यहाँ पर। कल भी प्रोटेस्ट हुआ था, कल दिल्ली पुलिस ने कुछ डॉक्टर्स को डिटेन कर लिया था और यहाँ पर देखिए किस तरह से प्रोटेस्ट चल रहा है। पहले एक बार सुनिए, मैं पूरा प्रोटेस्ट दिखा देते जा रहा हूँ, पहले आप लोग देखिए और उसके बाद बात करते हैं आगे। क्या मुद्दा है सर आप लोगों का, क्या मुद्दा है? मुद्दा ये है कि लगभग 50,000 एमबीबीएस के छात्र जो हैं, जो डॉक्टर हैं, उनका एग्जाम हो गया है, उनकी काउंसलिंग होनी है और कोरोना का भी नया जो स्ट्रेन आया है ओमिक्रॉन, उसके परिप्रेक्ष्य में देखते हुए भी देश को डॉक्टर्स की जरूरत है। उनकी काउंसलिंग को रोका जा रहा है, उनकी काउंसलिंग को जानबूझकर डिले किया जा रहा है। ये हमारा डिमांड है कि जल्दी से जल्दी काउंसलिंग कराई जाए ताकि जो 50,000 डॉक्टर्स हैं वो वर्क में आए और पूरे देश का भला हो। कौन डिले कर रहा है? क्या कौन डिले? देखिए, ये जो गवर्नमेंट है उसको हम लोग रिक्वेस्ट कई बार कर चुके हैं, कितनी बार कर चुके हैं, कितनी बार हम लोग स्मॉल में नोटिफिकेशन भी दे चुके हैं कि आप जो काउंसलिंग को एक्सपीडिएट कराइए, वो एक्सपीडिएट नहीं कराई जा रही है, वो डिले किया जा रहा है। मामला तो सुप्रीम कोर्ट में है ओबीसी आरक्षण को लेकर। देखिए, ओबीसी आरक्षण को जो लेके वो एक अलग मुद्दा है। अभी वर्तमान में ओमिक्रॉन में अगर 50,000 डॉक्टर्स नहीं आएंगे, अगर उनका काउंसलिंग हम फास्ट ट्रैक करके करा दिया जाता है तो फिर ये चीज 50,000 डॉक्टर्स मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे। और ये मुद्दा इसलिए फंसाना क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उस पिटीशन पे सुनवाई करने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को दिया था कि आप जल्दी से जल्दी उसको करके दीजिए, उसका अभी तक आया नहीं है। गवर्नमेंट उस चीज पे एक्शन नहीं लेकर उसको फास्ट एक्सपीडिएट नहीं करा रही है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो इसको फास्ट ट्रैक करके एक्सपीडिएट करा सकती है। तो आप लोग चाहते हैं कि ओबीसी आरक्षण जल्दी से लागू नहीं, हमारा आरक्षण से कोई मतलब नहीं है। हमारा है कि जल्दी जल्दी पीजी काउंसलिंग आ जाए। हमारा जल्दी से जल्दी ये मुद्दा है, जो भी इश्यूज है, जो भी चीजें हैं, उसको फास्ट ट्रैक पे लाके और उसको जल्दी से उस चीज को सॉर्ट आउट करके ताकि जल्दी से जल्दी कोरोना का नया स्ट्रेन आया है उसमें हमारे डॉक्टर्स जो है वो सारी जगह इतनी वैकेंसी जो ऑलरेडी जो रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं उन पे इतना लोड पड़ता है, 36 घंटे 60 घंटे तक काम करते हैं और जो डॉक्टर्स ऑलरेडी एमबीबीएस करके वो बाहर बैठे हुए हैं, उनको आप फास्ट ट्रैक करके कराने में क्या दिक्कत है आपको? डिमांड सही है, वर्कलोड ज्यादा पड़ रहा है डॉक्टर्स पे। डॉक्टर्स का कहना यह है कि उनके ऊपर वर्कलोड सबसे ज्यादा पड़ रहा है, इसलिए दिक्कत आ रही है। आइए और लोगों से बात करते हैं, क्या समस्याएं आ रही हैं? काउंसलिंग लेट होने से क्या समस्याएं आ रही हैं? हम लोग 2 साल, 1 साल, 1.5 साल से हमारे जूनियर्स की वेट कर रहे हैं। काउंसलिंग की डेट बढ़ा दी जाती है। पेपर जो कि जनवरी में होना था वो अप्रैल में डेट दी गई। अप्रैल से कोविड का बहाना देके सितंबर बोल दिया गया। सितंबर से पेपर तो हुआ बट काउंसलिंग की डेट नहीं है, तो क्या फायदा हुआ ऐसी डेट्स का? क्या फायदा पेपर का? अस्पताल चला रहे हैं, डॉक्टर कम है, हम 36 घंटे जगह रहते हैं। आप अपने मरीज का इलाज ऐसे डॉक्टर से कराना चाहेंगे तो 36 घंटे जगह हुआ हो? कभी नहीं कराना चाहेंगे। तो सरकार को हम यही बोल रहे हैं, हमारे जो जूनियर डॉक्टर है वो आए ताकि वो अपने आगे अपना काम करें और अच्छा मरीजों का इलाज हो पाए। तो ओबीसी रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है, इसलिए डिले हो रहा है ना? हाँ, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के कुछ इश्यूज हैं जो कि हर बार डेट पे डेट ओबीसी रिजर्वेशन जल्दी से लागू हो जाए। हम रिजर्वेशन लागू हो नहीं हो उसके लिए मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। मैं बस ये चाहता हूँ कि जो काउंसलिंग होनी है उसकी जो डेट है वो जल्दी से जल्दी आए और जो भी डेट है उस पर काउंसलिंग शुरू हो जाए। जो भी मामला उसको सॉर्ट आउट किया जल्दी से जल्दी सॉर्ट किया जाए।
हम ये नहीं चाहते कि हम लोग सड़कों पे रहें, हमें भी जाके मरीजों का ध्यान रखना है। सरकार ने आप लोगों का काफी ख्याल रखा, आप लोगों के ऊपर फूल बरसाए गए कोरोना काल में। वो तो बहाना है। ये देख लो, कल हमारे डॉक्टर पीटे गए हैं, सब वीडियो वायरल हैं। कोई एक भी नेता ने कोशिश भी नहीं समझी कि बात भी करे आके हमसे। हम लोग एक दिन से रात भर पुलिस में डिटेन भी हुए, फिर छोड़ा गया। कोई भी नेता, कोई भी पुलिस, कोई भी सीनियर ऑफिशियल, कोई भी नहीं आया बात करने। जब तक वो नहीं आएंगे, जब तक हमें कोई एश्योरेंस, पक्का एश्योरेंस नहीं मिलेगा, तब तक हम ऐसे स्ट्राइक करते हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम है पैरीमान। तो बताइए क्या वर्क, किस तरह के वर्कलोड पड़ रहे हैं डॉक्टर्स पे? डॉक्टर्स ने जो इतनी मेहनत करके एग्जाम दिया था, उनको आज पूरे 1 साल हो गया है। ये सरकार अपनी वोटें बिटोरने में लगी हुई है। दिल्ली के प्रशासन ने हम पे कल रात लाठीचार्ज किया और दिल्ली के सीएम साहब खुद पंजाब में वोटें बिटोरने के लिए घूम रहे हैं और हम लोग यहाँ पे डंडे खा रहे हैं। हमने कोरोना में लोगों की मदद की है। हम पहले फूल बरसाए, अब डंडे मार रहे हैं। जब हमारी जरूरत थी तो हम पे फूल बरसाए गए, अब हम पे डंडे बरसाए जा रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें लगता है हमारी जरूरत नहीं है। डॉक्टरों को दूसरा भगवान कहा जाता है। भाई साहब, हम लोगों की जानें बचाते हैं। अगर हम लोग ने इतनी मेहनत करके एग्जाम दिया था, अब हमारी काउंसलिंग की डेट है, अब जब हमारी बारी है देने की, हमें अब इन्होंने ठूंगा दिखा दिया है। कुछ डॉक्टरों ने ही तो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाल के मामले को लटका दिया। कुछ जनरल क्लास के डॉक्टरों ने ही इस जो ओबीसी आरक्षण लागू हुआ, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाल दी, इसलिए डिले हो रहा है ना। ये सबकी इनके साथ मिली भुगत है। ये इन लोगों ने ही किया है, जो किया है, करता धरता ये है। ये हमारे साथ सरासर नाइंसाफी हो रही है, धोखा हो रहा है। हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि हम भी इस देश के वासी हैं, हम भी डॉक्टर हैं, हमने मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं। सो हमारी जो भी मांगे हैं वो जल्दी जल्द से पूरी की जाए। आप लोग चाहते हो ओबीसी आरक्षण लागू हो? या चाहते हैं, हाँ बिल्कुल चाहते हैं। जल्दी से लागू हो जाए। बिल्कुल जल्दी। ये प्रोटेस्ट रिजर्वेशन के विरोध में तो नहीं है ओबीसी रिजर्वेशन? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारी जो कैटेगरीज है उनके लिए है ये प्रोटेस्ट। हम डॉक्टर हैं, हम जब किसी का इलाज करते हैं तो हम जात पात नहीं देखते। हम जब जो मरीज है हम उसका जख्म देखते हैं, हम नहीं देखते ये कौन सी जाति से है, हम उसका इलाज करते हैं। हमारे लिए मरीज हमारा भगवान भी होता है। हमारे लिए मरीज ही है, जो कुछ है उसकी कोई जात पात मायने नहीं रखती, कोई मायने जात पात नहीं रखती। मोदी जी से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग? प्रधानमंत्री मोदी जी से बातचीत? हाँ, हम लोग पिछले 15 दिन से यहाँ पे लगे हुए हैं और कल रात हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया और मोदी जी घूम रहे हैं, कभी यूपी में इलेक्शन के लिए घूम रहे हैं और 5 तारीख को पंजाब जाने की तैयारी कर रहे हैं और दिल्ली में डॉक्टर्स का उन्होंने ये हाल किया हुआ है, आप देख ही रहे हैं। आप लोगों को मीडिया नहीं दिखा रही थी 15 दिन से। ये गोदी मीडिया है, ये मोदी जी को दिखाती है। जो छोटे चैनल है, लोकल चैनल है, वो हमारी मदद कर रहे हैं, बड़े चैनल हमारी मदद नहीं कर रहे। पब्लिक भारत भी आ गया। हाँ, अभी आप लोग जब आए हो, उठ के बाहर निकले तो बड़े चैनलों को भी झांक खुली है। पहले कुंभकर्ण की नींद सोई हुई थी गोदी मीडिया, अब बाहर निकल के आई है। मतलब अगर आप मोदी के खिलाफ कुछ भी बोलेंगे तो मीडिया साथ नहीं देगी? जो अच्छे मीडिया है, जो एनडीटीवी है, जैसे कुछ अच्छे लोग भी हैं जो साथ देते हैं, पर जो लोग उनके हाथों में बिके हुए हैं वो लोग हमारा क्या साथ देंगे। आप किस क्लास में हैं अभी आपकी पढ़ाई कितनी कंप्लीट हुई है? मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है। एमबीबीएस? जी। पीजी के लिए आपका भी? जी। आपका भी काउंसलिंग नहीं हुआ? जी। हमारे साथ बहुत नाइंसाफ हो रहा है भाई साहब। अगर ऐसा चलता रहा तो ये प्रोटेस्ट नेशनल लेवल तक जाएगा। आज पूरे दुनिया के पूरे यूनिवर्स का डॉक्टर हमें देख रहा है। हम लोग कोई आतंकवादी नहीं है, कोई डाकू नहीं है, हम लोगों की जानें बचाते हैं और हमारे साथ ये हो रहा है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर मामला चल रहा है, और भी आपका क्या नाम है? मैं डॉक्टर गरिमा हूँ। डॉक्टर गरिमा, तो डॉक्टर गरिमा कल के प्रोटेस्ट में आप थी वहाँ पर? हाँ जी, मैं थी वहाँ पर। क्या किया था पुलिस ने आप लोगों के साथ? हम लोग बहुत ही पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो हमारी डिमांड्स थी हम वो बोल रहे थे। फिर अचानक से जो पुलिस ऑफिसर्स थे उन्होंने जो प्रोटेस्ट थी वहाँ पर जो मेंबर्स थे उनके साथ बदतमीजी करी। हमारे कहने पे ना मना करने पर भी उन्होंने बिल्कुल खींचातानी करी, बहुत ही बेरहमी से मारा एक दो रेसिडेंट्स को जिनको अभी भी चोटें आई। डॉक्टर्स के साथ भी बदतमीजी? हाँ जी, उनके साथ ही उनको भी मैन हैंडल किया गया, और अभी भी उनकी तरफ से कोई भी सॉरी या कुछ भी इस तरीके से नहीं आया है। ना ही गवर्नमेंट की तरफ से इस एक्ट को कंडेम किया गया है कहीं पर भी। तो हम चाहते हैं कि
दिल्ली पुलिस आके सामने से माफ़ी मांगे और गवर्नमेंट से सपोर्ट करे हमें। बारिश शुरू हो गई है, देखिए बारिश हो रही है, फिर भी ये प्रोटेस्ट चल रहा है। और किस तरह से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं, जिन डॉक्टरों को अस्पतालों में इलाज करना चाहिए था, वो डॉक्टर खजड़ी लेके प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि गवर्नमेंट हमारी बातें सुन नहीं रही है। हमारा नीट पीजी 2021 जो हुआ था उसमें 45,000 स्टूडेंट्स आने चाहिए थे, जूनियर डॉक्टर्स जिसे कहते हैं, पर वो काउंसलिंग रोक के रखा हुआ है जिसके वजह से वो आ नहीं पा रहे हैं। तो जहाँ 100% डॉक्टर काम करने चाहिए थे वहाँ पे सिर्फ 66% काम कर रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट 2/3 लोग काम कर रहे हैं। और उस वजह से क्या हो रहा है, एक डॉक्टर के ऊपर प्रेशर ज़्यादा बन रहा है। जो एक डॉक्टर इतने मरीज देखने चाहिए थे वो उसके दुगना देख रहा है, तो उसके वजह से काम ज़्यादा हो रहा है और हमें कुछ मतलब डॉक्टर हेल्प नहीं मिल रहा, मैन पावर जो कहते हैं, मैन पावर मिल ही नहीं रहा है। इतनी बारिश में आप लोगों की तबीयत खराब हो सकती है, आप लोग बीमार हो जाएंगे तो इलाज कौन करेगा? अभी क्या करें, हम भी मजबूर है, हमें यहाँ आना पड़ रहा है, हमारी मजबूरी है। अगर काउंसलिंग हो जाता तो हमें आने की जरूरत नहीं पड़ती, नहीं हो रहा है इसलिए हमें प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है ताकि जल्दी से जल्दी काउंसलिंग हो जाए और जूनियर डॉक्टर्स हमें आके हेल्प करें। जो अगर आप पूरा मामला जानते होंगे तो मैटर सुप्रीम कोर्ट में है, ओबीसी और ईडब्ल्यू आरक्षण के खिलाफ जो पिटीशन डाली गई है उस वजह से पेंडिंग है। तो क्या आप लोग चाहते हैं आरक्षण जल्दी से लागू हो जाए या वो हटा दिया जाए, क्या मामला है? हम चाहते हैं कि जो जैसे पहले डिसाइडेड था वो पहले हो जाए। अगर आरक्षण का जो भी मामला है वो अगले साल से कर सकते हैं। अच्छा, इस साल आरक्षण टाल दिया? इस साल पहले डिसाइड नहीं होता, एग्जाम से पहले कुछ भी लागू किया जाता है, वो एग्जाम के बाद लागू करने से नहीं होता है। एग्जाम के पहले कहा गया था जो वो उसी हिसाब से काउंसलिंग होनी चाहिए थी, पर वो नहीं हो रहा है और अभी पेंडिंग हो रहा है केस। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बस यही हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी काउंसलिंग हो जाए। और कल जो हुआ पुलिस वालों ने हाथापाई की, जो भी किया तो वो भी गलत था, वो न्याय नहीं था, क्योंकि हम वायलेंस नहीं कर रहे थे। हम फूल बरसाया गया था, क्या बोल रहे? फूल बरसाया गया था, वो पहले फूल बरसाया था, अब फूल बना दिया हमें, बस वो दिखाने के लिए, दिखावट था वो कि हाँ हम लोग फूल बरसाते हैं डॉक्टर्स के ऊपर, पर असलियत कल देख रहे होगे आप लोग क्या हो रहा था। आप लोगों के लिए थाली ताली बजवाई गई थी, कैंडल जलाए गए थे, स्वागत वापस, हम सब कुछ वापस कर दिए उनको। सरकार ने जो भी बरसाया था, जो भी जरा सब वापस कर दिया। हमें नहीं चाहिए फूल वगैरह, हमें बस जो चल रहा है जूनियर डॉक्टर्स हमें जल्दी चाहिए, न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए, जूनियर डॉक्टर चाहिए, न्याय चाहिए, जूनियर डॉक्टर चाहिए। अभी ओमिक्रॉन आ रहा है और हम आधे डॉक्टर्स के साथ काम कर रहे हैं, ये तो अन्याय है हमारे साथ। ये बहुत बड़ी डिमांड है, इनकी डिमांड है कि जो है वो ओबीसी आरक्षण और सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है उसका जल्दी से निपटारा किया जाए ताकि काउंसलिंग शुरू की जा सके। लेकिन अब देखने वाली बात है सरकार इस पे क्या लेती है। और बारिश ज़्यादा तेज हो गई है और लगातार ये प्रोटेस्ट चल रहा है, आप लोग देख सकते हैं, और ब्रीफिंग भी हो रही है इन लोगों की। मेन बात कुल मिला जुला के निकल के आ रही है कि डॉक्टर्स की कमी है, जिसकी वजह से वर्कलोड यहाँ के जो रेजिडेंट्स डॉक्टर हैं उन पे बढ़ रहा है। सरकार सुन नहीं रही है। सरकार, ये अलग बात है कि फूल बरसाई थी इन लोगों पर, यहाँ क्या मैटर चल रहा है हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। उसके लिए दिल्ली पुलिस अपॉलजी, ये जो डिमांड है इस पे एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमारा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि मंत्री साहब यहाँ पे आके एक बार एड्रेस करें। कोई नई डिमांड जुड़ गई है क्या आप लोगों के मामले में? नई डिमांड नहीं है, हम काउंसलिंग का तारीख के लिए मांग रहे हैं बस। और जो कल डॉक्टर्स के अगेंस्ट जो वायलेंस हुआ था उसके लिए दिल्ली पुलिस का अपॉलजी मांग रहे हैं। देखिए जिस तरह से इस देश में माहौल है और मीडिया जिस तरह से माहौल बनाती है, जो भी प्रोटेस्ट करता है, डॉक्टर साहब इधर आइए। डॉक्टर साहब, आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मेरी बात तो सुन लीजिए। आप लोग मेरी बात सुनिए। जो लोग भी इस देश में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे उसके पहले मुसलमान प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन सबको मीडिया एंटी नक्सल बता देती है। आप लोग 15 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कि आप लोगों पे अगर एंटी नक्सल का टैग लगता है तो आप झेलने के लिए तैयार हैं? सबको पता हम लोग डॉक्टर्स हैं, ठीक है, तो ये सब बातें तो है ही नहीं। हमारी तो सिंपल डिमांड है सरकार से कि डॉक्टर्स लाओ ताकि देश का भला हो पाए। अभी कोविड की वेव आ जाएगी तब कैसे समझेगा? जब इतने डॉक्टर्स हमारे देश में पहले ही कम है तो बिना डॉक्टर्स के कैसे काम हो पाएगा? ये तो सरकार को समझना चाहिए। अब वो हम पे क्या टैग लगाते हैं हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग जानते हैं हम सही है। ये यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है डॉक्टर्स का, आप देख सकते हैं। और पूरे देश में आज नेशनल कॉलेज इन डॉक्टर्स को इलाज करना चाहिए था, वो डॉक्टर यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बारिश तेज हो गई है, मैं आपको दिखा दूँ। सोचिए हॉस्पिटल के अंदर इतनी सारी पुलिस लगाई गई है, दिल्ली पुलिस आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी है, वहाँ पर भी है, और दिल्ली पुलिस की गाड़ियाँ हैं यहाँ पर।
यहाँ पर किसी भी तरह किसी भी सूरत में मामले को निपटाने की कोशिश हो रही है। और अभी तक जो पूरी बातचीत हमने की है उस बातचीत का नतीजा निकल कर यही आया है कि डॉक्टर चाहते हैं कि जल्दी से नीट पीजी का काउंसलिंग हो। हमने पूछा कहीं ये प्रोटेस्ट आरक्षण के विरोध में तो नहीं है, एक दो लोगों ने बोला, बाकी लोग बोल रहे हैं कि नहीं हम आरक्षण के विरोध में नहीं, हम चाहते जो भी मैटर है उसे जल्दी से सुलझा जाए, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर्स का बहुत अभाव है। कोरोना का नया वेव आने वाला है। सरकार फूल बरसवा रही है डॉक्टरों पर, लेकिन डॉक्टरों को कमी क्यों पूरा नहीं कर रही है, बेसिक स्ट्रक्चर नहीं तैयार कर रही है। और कोरोना की तीसरी लहर भी आने वाली है। आप इन सब खबरों पे क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताइए। पहले किसान बैठे, दलित बैठे, मुसलमान बैठे, बैंकर्स बैठे, अब पूरे देश के डॉक्टर हड़ताल पर हैं और सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है। आप इन खबरों पे क्या सोचते हैं हमें जरूर बताएं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं अनमोल प्रीतम, सफदरजंग हॉस्पिटल, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।